हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रीजनिंग में क्लॉक यानी कि घड़ी का टॉपिक पढ़ाऊंगा। लेकिन ये घड़ी का टॉपिक जो है वो एक पार्ट में पूरा कवर नहीं होगा। इसके लिए मुझे कई पार्ट और भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज जो घड़ी का पहला पार्ट होगा जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूँगा, ठीक है। तो आप जो है कोई भी पार्ट स्किप नहीं करेंगे, यानी कि छोड़ेंगे नहीं। ये पूरा घड़ी मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ बातें जो घड़ी के क्लॉक के जो सवाल आते हैं रीजनिंग में, उसके लिए कुछ जो बेसिक पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखने हैं, सबसे पहले मैं उन पॉइंटों को दोहरा देता हूँ। बोर्ड पर मैंने पहले से ही इन पॉइंटों को लिख लिया है, इसको समझा देता हूँ। ये आप नोट कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से माइंड में रख लेंगे, क्योंकि जब ये इसी पर आधारित सवाल आएंगे परीक्षा में, तब ये अगर आपको याद होंगे तो आप सेकंडों में उन सवाल को निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट है, इनको देख लेते हैं, ठीक। देखिए बेसिक पॉइंट क्या है। ये जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी का क्या है, फिगर है। ये क्या है, घड़ी का फिगर है। घड़ी इसी टाइप की होती है, 12, 1, 2, 3, 4, 5। ये यहाँ पर जो है इसका टाइम का जो संकेत है वो लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये जो घड़ी का जो पूरा सर्किल है, ये जो पूरा सर्किल है, पूरा एक चक्कर है, वो कितने डिग्री का होता है, वो 360 डिग्री का होता है। तो सबसे पहली चीज तो ये आपको मालूम ही होगी कि जो घड़ी का जो ये पूरा सर्किल है, ये जो पूरा सर्किल है, ये वाला ये पूरा सर्किल है, ये कितना डिग्री का होगा, ये 360 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा, ठीक है। अब देखते हैं जब घड़ी की दो खाने, जैसे यहाँ पर 12 से 1, 12 से 1 ये एक खाना हो गया, 1 से 2 2 खाने। इसी प्रकार ये दो नंबरों के बीच जो है, अगर हम घड़ी के सेंटर को ये दो सुइयां मान के चलो, ये दो सुइयां हैं। अगर ये दो सुइयां एक 2 पर है और एक 3 पर, यानी कि जो खाना है बीच का, प्रत्येक दो नंबरों के बीच जो खाना है, ये खाना जो है सेंटर पर जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि प्रत्येक खाना जो है, अगर यहाँ से रेखा इस तरीके से सेंटर पर खींच दें 4 और इधर से जो है रेखा खींच दें, तो प्रत्येक खाना जो है सेंटर के साथ जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब आ जाइए इन अंकों के बीच, ये जो खाना होता है ये 5 भागों में बटा होता है। ये कितने भागों में बटा होता है, 5 भागों में बटा होता है। तो जब ये पूरा खाना सेंटर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो और ये खाना जो है 2 से 3 के बीच, ये जो खाना है, ये खाना जो है 5 भागों में बटा होता है। तो इसका मतलब होता है ये जैसे 5 भाग ये छोटे छोटे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 भाग हैं। ये खाना जो है 5 भागों में बटा हुआ है और पूरा खाना जो है सेंटर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि प्रत्येक खाना, जो छोटा खाना है, वो सेंटर के साथ, केंद्र के साथ जो है कितने डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि 5 खानों में बटा है और पूरा खाना 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री में हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 30 डिग्री में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 छक 30, यानी कि बराबर 6 डिग्री। यानी कि ये जो प्रत्येक खाना, ये जो खाना है, ये मान लो सेंटर है घड़ी का, तो ये जो खाना है छोटा वाला, ये जो है सेंटर के साथ 6 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो घड़ी का पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का होता है, ठीक, ये भी क्लियर हो गया। अब देखेंगे कि घंटे की सुई, इस पर बहुत सवाल आते हैं। घंटे की सुई जो है 1 घंटे में जो है कितने डिग्री घूम जाती है। घंटे की जो सुई होती है, देखिए घंटे की सुई जो होती है घड़ी में छोटी वाली होती है और मिनट की सुई जो है थोड़ी बड़ी वाली होती है। तो जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है।
1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है और 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। ये हमको अच्छी तरीके से रटना है, याद करना है, ठीक। और 1 सेकंड में 1/120 डिग्री घूमती है। तो घंटे की सुई जो है 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है और 1 सेकंड में 1/120 डिग्री घूमती है, ठीक है। अब बात हो गई घंटे की सुई की तो हो गई। अब देखते हैं मिनट वाली सुई जो है वो 1 घंटे में कितना घूमती है, या 1 मिनट में कितना घूमती है, या 1 सेकंड में कितना घूमती है। तो ये आ गया हमारा मिनट की सुई। तो मिनट की जो सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है? 6 डिग्री घूमती है। और 1 सेकंड में कितना डिग्री घूमती है? 1/10 डिग्री। तो मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है और 1 सेकंड में 1/10 डिग्री घूमती है, ठीक है। अब देखते हैं कि दोनों सुइयां विपरीत दिशा में या 180 डिग्री पर एक रेखा में हो तो वो 12 घंटे में ऐसी कंडीशन कितनी बार आती है। यानी कि जब दोनों सुइयां जब विपरीत दिशा में हो जाती हैं और दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल बनता है तो ऐसी कंडीशन 12 घंटे में कितनी बार आती है। इस पर भी कई सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर है घड़ी, जब जैसे 2:45 बजता है, कितना बजता है? 2:45। तो यहाँ पर 2:45 में ये जो सुइयां हैं वो लगभग 180 डिग्री कोण पर दिखाई देती हैं, ठीक है। तो अब विपरीत दिशा में इनकी जो नुक होती है वो विपरीत दिशा में होती है। तो दोनों सुइयां विपरीत यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में या 180 डिग्री पर एक रेखा में 12 घंटे में कितनी बार होती है? 11 बार होती हैं। 12 घंटे में कितनी बार होती है? 11 बार। अगर 24 घंटे में पूछा जाएगा तो 11 का दुगुना कर देंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 24 घंटे में दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी, विपरीत का मतलब कब 180 डिग्री के कोण पे होंगी, 2 तरीके से पूछ सकता है। या तो ये कह देगा विपरीत दिशा में कब होगी, यह कह सकता है कि दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर कब हो, कितनी बार होंगी। तो 12 घंटे में होंगी कितनी बार? 11 बार। और 24 घंटे में 11 का दुगुना कर दो, 24 घंटे में 22 बार, 11 का दुगुना 22 बार जो है एक दूसरे के विपरीत सीधी रेखा में होंगी, ठीक है। अब देखते हैं कि दोनों सुइयां एक साथ एक दिशा में या 0 डिग्री, जब दोनों सुइयां एक साथ एक दिशा में होती हैं, जैसे 3:15 जब बजता है तो धीरे धीरे जो है दोनों सुइयां एक डायरेक्शन में हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर यह दिखाया है कि दोनों सुइयां एक दिशा में हो गई, दोनों सुइयां एक दिशा में हो गई, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। तो तब इन दोनों के बीच कितना कोण होगा? इन दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण होगा। तो जब भी घड़ी की सुइयां दोनों एक ही दिशा में होंगी तब दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण होगा। और ऐसी कंडीशन 12 घंटे में कितनी बार बनती है घड़ी में? तो ऐसी कंडीशन 12 घंटे में 11 बार बनती है। कितनी बार बनती है? ऐसी कंडीशन जो है एक ही दिशा वाली कंडीशन जो है 12 घंटे में 11 बार बनती है। और विपरीत दिशा वाली यानी कि 180 डिग्री कोण वाली जो कंडीशन है वो भी 12 घंटे में 11 बार बनती है। 12 घंटे को हमने क्यों काउंट किया है? 12 घंटे में इसलिए काउंट किया है क्योंकि एक चक्कर जो है पूरा 12 घंटे का होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे 12 घंटे में पूछेगा तो 11 बार, अगर 24 घंटे में पूछेगा तो क्या करेंगे? इसका दुगुना कर लेंगे। इसी तरह आगे जो सवाल जैसा पूछेगा वैसा करते जाएंगे। लेकिन जनरली ये याद रखना होगा कि 12 घंटे में कितनी बार ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंटों को जो है अच्छी तरीके से जो है नोट कर लेंगे, ठीक है, और अच्छी तरीके से इसको याद कर लेंगे क्योंकि एक एक नंबर के रीजनिंग में इस पर आधारित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ पॉइंट और बचे हैं वो भी मैं बताऊंगा, उसके बाद जो है फिर मैं सवाल कराऊंगा, ठीक। तो तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि दोनों सुइयां यानी कि दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत का मतलब दोनों एक दूसरे के साथ जब 90 डिग्री का कोण बनाएंगी तो जब दोनों के बीच, दोनों सुइयों के बीच जो है 90 डिग्री का कोण होगा यानी कि दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी तो ऐसी कंडीशन जो है 12 घंटे में कितनी बार होगी ये भी पूछा जाता है और इसको भी याद रखना है, इस पर सवाल बनते हैं, ठीक है। तो दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत या 90 डिग्री के कोण पर होंगी, कितनी बार होंगी? 12 घंटे में
12 घंटे में 22 बार होंगी। कितनी बार होंगी? 12 घंटे में 22 बार जो होंगी। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखेंगे कि दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी, यानी कि दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। तो ऐसी कंडीशन जो है 12 घंटे में कितनी बार बनेगी? 22 बार बनेगी। ठीक है, अब देखते हैं किसी समय दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। ठीक है, यानी कि कोई भी टाइम हमको दे दिया जाएगा, जैसे 2 बजे किसी क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि 2 बजे जो है दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा, 3 साढ़े 3 बजे दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा। यानी कि कोई भी टाइम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि दोनों सुइयों के बीच उस समय दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा। तो इसके लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है। इस शॉर्ट ट्रिक फार्मूले को याद रखेंगे और सेकंडों में उस सवाल को निकालेंगे। ठीक है, क्या है शॉर्ट ट्रिक फार्मूला, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, कोण यानी कि दोनों सुइयों के बीच जो कोण है वो कितना होगा? 11/2 m। m का मतलब m फॉर मिनट, m का मतलब m फॉर मिनट याद रखेंगे, -30 यानी कि 30 आवर। आवर का मतलब h फॉर हावर, हावर का मतलब घंटा। यानी कि कोण बराबर होगा, दोनों सुइयों के बीच कोण बराबर होगा 11/2 मिनट -30, 11/2 गुणा मिनट -30 गुणा घंटा। यानी कि जो भी, अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि 2:15 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा, तो घंटे की जगह क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे और मिनट की जगह क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे। उसके बाद कैलकुलेट कर देंगे, जो भी आएगा वही कोण जो है दोनों सुइयों के बीच कोण होगा। ठीक है, लेकिन एक बात और याद रखेंगे, चाहे वो माइनस में आए या प्लस में आए, उससे घबराना नहीं है। अगर माइनस में भी आता है तो तब भी उसका उत्तर प्लस में ही होगा, और प्लस में आता है तो प्लस में होगा। यानी अगर इसको कैलकुलेट करने के बाद अगर माइनस मान लेते हैं कि -20 डिग्री आ गया, तो हमें इसका उत्तर प्लस में ही मानना है, यानी कि +20 डिग्री ही इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो इस बात को और ध्यान रखना है। ठीक, इसको मैंने थोड़ा सा नीचे जो है हिंदी में भी लिख दिया है, यानी कि इसी फार्मूले को मैंने m फॉर मिनट कर दिया, आवर फॉर घंटा कर दिया। यानी कि दो सुइयों के बीच कोण बराबर 11/2 गुणा मिनट -30 गुणा घंटा। तो इस तरीके से जो है ये शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है। इसकी सहायता से किसी भी समय दो सुइयों के बीच हम कोण आसानी से सेकंडों में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कुछ सवालों पर। तो देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि 30 सेकंड में क्या दे रखा है हमको? 30 सेकंड में मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी, यानी कि 30 सेकंड में मिनट की सुई कितने डिग्री घूम जाएगी। जितने डिग्री घूम जाएगी उतना ही तो कोण बनाएगी। तो बस यही निकालना है। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं, अभी हमने पीछे लिखाया था, पढ़ाया था कि 1 मिनट की सुई जो है 1 सेकंड में 1/10 डिग्री घूम जाती है। तो मिनट की सुई जो है 1 सेकंड में कितने सेकंड में? 1 सेकंड में कितना डिग्री घूमती है? 1/10 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, जब 1 सेकंड में 1/10 डिग्री घूम जाती है तो 30 सेकंड में कितने डिग्री घूमेगी? 1 सेकंड में 1/10 डिग्री, तो 30 सेकंड में 30 गुणा 1/10 डिग्री, 10 दिया 30, ये कट जाएगा तो बराबर 3 डिग्री घूमेगी। यही आंसर होगा। तो इस तरीके से एग्जाम में जो है सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, ये देख लेंगे कि मिनट की सुई पूछी है या घंटे की सुई पूछी है। ऐसा नहीं कि घंटे की सुई पूछी हो तो मिनट की सुई वाला सूत्र लगा दो, मिनट की सुई पूछी हो तो घंटा वाला नियम लगा दो। तो इस यहाँ पर सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की भी जरूरत होगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है कि 55 सेकंड में मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी, यानी कि कितने डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 सेकंड में मिनट की सुई 1/10 डिग्री घूमती है, तो 55 सेकंड में कितने डिग्री घूमेगी? 55 गुणा 1/10 डिग्री। ठीक है, तो 10 को काट देंगे, 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो बराबर 5.5 डिग्री घूमेगी। यानी कि मिनट की सुई जो है 55 सेकंड में 5.5 डिग्री
कोण बनाएगी, ठीक है, या घूमेगी, बात एक ही है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें ऑप्शन हमारा 5.5 डिग्री वाला यानी कि चौथा ऑप्शन सही होगा। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो जो मैंने पॉइंट लिखाए थे उनको बस याद रखेंगे और ऐसे क्वेश्चन सेकंडों में निकल जाएंगे, ठीक। तो अब देखते हैं तीसरा और चौथा सवाल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? तीसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल क्या है कि 1 मिनट 40 सेकंड, 1 मिनट 40 सेकंड में मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी, यानी कि 1 मिनट 40 सेकंड में मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी, ठीक है। तो चूंकि ये मिनट और सेकंड दोनों दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको सेकंड में ही चेंज कर लेंगे। किसमें चेंज कर लेंगे? सेकंड में ही चेंज कर लेंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 40 सेकंड ये हो गए, तो 60 और 40 कितने हो गए? 100 सेकंड। यानी कि 100 सेकंड में मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी, ये हमसे पूछा है। तो 1 मिनट 40 सेकंड का मतलब हो गया 100 सेकंड। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 सेकंड यानी कि 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है मिनट की सुई? 1/10 डिग्री का। तो 100 सेकंड में कितना बनाएगी? इसलिए 100 सेकंड में कितना कोण बनाएगी? 100 सेकंड में बनाएगी 100 गुणा 1/10। 10 धाम 100 कट जाएगा, बराबर 10 डिग्री का कोण बनाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है? पहला वाला सही होगा, ठीक। देखिए चौथा सवाल है कि 15 मिनट में मिनट की सुई, 15 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी। तो जब भी केवल मिनट दिया हो, उसमें सेकंड ना दिया हो, तो हमें इस बात को याद रखना है कि सीधे सीधे मिनट वाला पॉइंट लगाएंगे। तो चूंकि 1 मिनट में घूमती है मिनट की सुई, 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है? 6 डिग्री घूमती है। तो हमसे पूछा कितने का है? 15 मिनट में। 15 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी? तो इसलिए 15 मिनट में कितना डिग्री घूम जाएगी? 15 मिनट में घूमेगी 6 गुणा 15 बराबर 90 डिग्री। यही आंसर होगा। तो जब केवल मिनट दिया हो, यानी कि समय मिनट में दिया हो, केवल मिनट में दिया हो, सेकंड में ना दिया हो, तब हम क्या करेंगे? मिनट की जो 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमती है इसकी सहायता लेंगे, ठीक है, इसकी सहायता लेंगे। अगर सेकंड में पूछेगा तो मिनट की सुई 1 सेकंड में कितना घूमती है, तब हम इसकी सहायता लेंगे। तो ये दोनों पॉइंट जो है याद रखेंगे, जैसा सवाल होगा वैसा उत्तर देंगे, ठीक। पांचवा सवाल क्या है? देखिए पांचवा सवाल है कि 50 सेकंड में क्या दे रखा है? 50 सेकंड में घंटे की सुई। अब मिनट की सुई नहीं पूछा है, अब पूछा है घंटे की सुई। तो 50 सेकंड में घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी, यानी कि कितने डिग्री घूम जाएगी, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 सेकंड में घंटे की सुई जो है वो कितना डिग्री घूम जाती है? 1 सेकंड में घंटे की सुई जो है 1/120 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। तो 50 सेकंड में कितने डिग्री घूमेगी? तो 50 सेकंड में हम क्या करेंगे? इसलिए 50 सेकंड में कितने डिग्री घूमेगी? 50 से 1/120 के गुणा कर देंगे, 1/120, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, कितना बचा? 5/12, तो बराबर हो जाएगा हमारा 5/12 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या है कि 45 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, ठीक है। तो अब हमें मिनट में पता होना चाहिए कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री घूमती है। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 मिनट में घंटे की सुई, यानी कि 1 मिनट में घंटे की सुई जो है वो आधा डिग्री घूमती है। कितना डिग्री घूमती है? आधा डिग्री घूमती है। तो हमसे पूछा कितना है? 45 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, यानी कि 45 मिनट में कितना कोण बनाएगी। तो जब 1 मिनट में आधा डिग्री घूम रही है तो 45 मिनट में कितने डिग्री घूम जाएगी? 45 से आधे की गुणा कर देंगे, तो 45 मिनट में कोण बनाएगी, यानी कि घूमेगी 45 गुणा 1/2। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पॉइंट लगाया 0, 2 पंजे 10, कट गया, तो बराबर 22.5 डिग्री
आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है। 7वां सवाल क्या है कि सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच घंटे की सुई कितना घूम चुकी होगी। ठीक है, यानी कि सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच घंटे की सुई कितना घूम चुकी होगी, यानी कि कितने डिग्री का कोण बना चुकी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले घंटे काउंट कर लेंगे कि सुबह 9 बजे से 3 बजे तक जो है कितने घंटे हो गए। देखो 9 3 12, 3 घंटे वो हो गए, और 12 से 3 घंटे इधर हो गए, तो 3 और 3 टोटल घंटे कितने हो गए, 6 घंटे। यानी कि 6 घंटे में घंटे की सुई कितना घूमी है ये निकालना है हमको। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं एक घंटे में घंटे की सुई, 1 घंटे में घंटे की जो सुई है वो कितना डिग्री घूम जाती है, 30 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में घंटे की सुई कितना घूम जाती है, 30 डिग्री घूम जाती है। तो जब 1 घंटे में 30 डिग्री घूम जाती है तो कितने, 9 से 3 बजे तक कितने घंटे हो गए, 6 घंटे। तो 6 घंटे में कितना घूम जाएगी, इसलिए 6 घंटे में घूमेगी। 6 घंटे में कितना घूमेगी, 6 गुणा 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 6 घंटे में 6 गुणा 30 डिग्री, 6 तिया 18 यानी कि 180 डिग्री। तो यही आंसर होगा। यानी कि 6 घंटे में, यानी कि सुबह 9 बजे से 3 बजे तक जो है घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी, 180 डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला सही होगा। ठीक, अब देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है कि 2 घंटे 20 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी। अब हमको समय दे दिया कि 2 घंटे 20 मिनट, घंटे और मिनट में समय दे दिया कि घंटे की सुई जो है इतने समय में घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसको या तो हम मिनट में चेंज कर लें या घंटे में चेंज कर लें। अगर घंटे में चेंज करते हैं तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है, 30 डिग्री। लेकिन अगर इसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो मिनट में चेंज करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो चूंकि 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 2 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 7 दूनी 120 मिनट, और 20 मिनट ये प्लस कर दोगे तो कितना हो गया, 140 मिनट। यानी कि 140 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी ये हमसे पूछा है। तो 1 मिनट में जब आधा डिग्री घूमती है तो 140 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी घंटे की सुई ये निकालना है। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 मिनट में घंटे की सुई जो है कितने डिग्री घूमती है, आधा डिग्री घूमती है। कितने डिग्री घूमती है, आधा डिग्री। इसलिए 2 घंटे 20 मिनट यानी कि 140 मिनट में कितने डिग्री घूम जाएगी, 140 मिनट में घूमेगी 140 गुणा 1/2। 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 140 मिनट में 140 गुणा 1/2। ठीक है, तो 2 7 से कट जाएगा, 70 आ गया, यानी कि 70 डिग्री आंसर आएगा। यानी कि 70 डिग्री जो है 2 घंटे 20 मिनट में घंटे की सुई 70 डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो अब देखते हैं 9वां सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक है, तो 9वां सवाल क्या है कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक कुल कितने घंटे हो गए, तो उनको घंटों को काउंट कर लेंगे। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है। तो चूंकि हम जानते हैं कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। जब 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है तो हम घंटे गिन लेंगे। तो सुबह 7 से 12 बजे तक कितने घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, और 12 से फिर 5 बजे तक कितने घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। तो 5 और 5 टोटल घंटे कितने हो गए, 10 घंटे। यानी कि सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक कुल घंटों की संख्या कितनी हो गई, 10 घंटे हो गई। तो 1 घंटे में जब 30 डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई, तो जो है 10 घंटे में कितना कोण बनाएगी, तो इसलिए 10 घंटे में बनाएगी, 10 घंटे में कितना कोण बनाएगी, 30 गुणा 10 बराबर 30 धाम 300, यानी कि 300 डिग्री का कोण बनाएगी।
ठीक है, तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आज मैंने 9 सवाल कराए और बिल्कुल बेसिक स्तर वाले सवाल कराए जो छोटे छोटे पॉइंटों को याद रखने पर ही हल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक जरूर ठोक देना, और जिन छात्रों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, उसमें मैं आप लोगों को जो है कि 2 सुइयों के बीच, यानी कि कोई टाइम दिया होगा तो उस टाइम में 2 सुइयों के बीच कितना कोण होगा, इस टाइप के सवाल कराऊंगा। उसका फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखा दिया है, क्या कि 11/2 मिनट माइनस 30 घंटा, यानी कि 2 सुइयों के बीच का कोण का फार्मूला क्या था, 11/2 मिनट माइनस 30 घंटा। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी समय जो है 2 सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इन्हीं प्रश्नों के साथ, इसी मेथड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।